हम लोग चैप्टर 17 अभी चैप्टर 17 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 17 देख रहे हैं। चैप्टर 17 साइंस का हम लोग देख रहे हैं। साइंस क्लास 7 के लिए ये है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि एक्सप्लेन हाउ एनिमल, कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा है। एक्सप्लेन हाउ एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो ये बता रहा है कि हाउ एनिमल ड्वेलिंग, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, कौन रहते हैं? एनिमल जो रहते हैं ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट जो रहते हैं, हेल्प इट, वो हेल्प करते हैं ग्रो एंड रीजनरेट करने के लिए। तो सॉल्यूशन ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लिए हम लोग। तो अब सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। इस तरह से जो है वो करते हैं, ये मदद करते हैं। क्या है ये? पहला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एनिमल हेल्प इन डिस्फेरिंग प्लांट सीड। एनिमल क्या करते हैं कि प्लांट के सीड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। दूसरा जो है डिकेइंग एनिमल, जो मर गए हैं एनिमल, डंग और जो है एनिमल डंग वगैरह भी है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट किसके लिए करता है? प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट करता है टू ग्रो, कि वो ग्रो कर सके। तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? डेड प्लांट एंड एनिमल को कन्वर्ट करता है, ह्यूमस में ये कन्वर्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। एक्सप्लेन फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। हाउ, किस तरह से जो है फॉरेस्ट जो है बचाता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट क्या चीज़ से करता है? फ्लड से बचाव करता है, बाढ़ वगैरह से बचाव करता है। तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि प्लांट इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ एंड दिस प्लांट ऑल्सो होल्ड वाटर विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। कर रहा है कि प्लांट इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ, वो जो है रेन वाटर को जो है वो डायरेक्टली ऑन अर्थ, जब पेड़ पौधे रहेंगे तो रेन वाटर, वर्षा का पानी डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ के जो है ना, मिट्टी को काट के बाहर नहीं ले जाएगा और इस तरह से फ्लड्स को जो है वो रोक देगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिकम्पोज़र। ये डिकम्पोज़र जो है क्या है? एनी टू ऑफ देम, दो का नाम बताना है। व्हाट डू दे इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में डिकम्पोज़र का क्या काम है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस। ह्यूमस में ये कन्वर्ट कर दे रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आर नॉन एज डिकम्पोजर्स, इसी को जो है डिकम्पोजर्स कहते हैं। करा कि एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई ये हैं, विच हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये सॉल्यूशन में हमने देखा। ये एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? राइट एनी टू ऑफ देम, दो का नाम लिखना है। कर रहा है कि व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट एंड एनिमल, किस में कन्वर्ट करता है? ह्यूमस में करता है। आर नॉन एज डिकम्पोजर, एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बाय डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल। ये क्या कर रहे हैं? रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट कर रहे हैं। अभी एक बार मैं बता दूं फिर दोबारा कि हम लोग चैप्टर 17 कर रहे हैं।
चैप्टर 17 है और ये क्लास 7 के लिए है, क्लास 7 साइंस के लिए ये हम लोग कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं, क्या है चौथा क्वेश्चन, कर रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या कर रहा है कि रोल ऑफ फॉरेस्ट इसमें बताना है। क्या बताना है? मेंटेनिंग इन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और ये जो है ऑक्सीजन का लेवल है, ये कैसे मेंटेन करता है? कौन? फॉरेस्ट। इसके बारे में लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग, प्लांट इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये लिखेंगे हम लोग। इसके बाद लिखेंगे दिस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, केवल ये लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग जरूर लिखेंगे। एक बार मैं और पढ़ के सुनाता हूँ, क्या हम लोग इसमें सॉल्यूशन में देंगे कि प्लांट इन द फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दिस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब जो है हमारा पांचवा प्रश्न आता है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई वेस्ट नहीं है, इसका हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखेंगे देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड बाय बायोडिग्रेडेबल, क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल, अपने आप जो है डिग्रेड कर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। विच गेट कन्वर्टेड टू ह्यूमस, सड़ने गलने के बाद वो ह्यूमस बनाता है। कैसे बनाता है? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हम लोग को इसमें 5 प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो हम लोग पाते हैं। कहाँ से पाते हैं? फॉरेस्ट से हम लोग पाते हैं। तो 5 प्रोडक्ट के नाम क्या हो गए? सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? मेडिसिन लिखेंगे, स्पाइसेस मसाला, वुड लकड़ी, पेपर और गम। ये जो है 5 चीज़ें हैं जो कि हम लोग फॉरेस्ट से पाते हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में है द इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हॉनी बी एंड बर्ड हेल्प ग्रोइंग प्लांट इन। प्लांट इन में हम लोग क्या लिखेंगे? ये पॉलिनेशन। यहाँ देखिए ये ब्लैक है, यहाँ पे हम लोग बाद में लिखेंगे पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हॉनी बी, बर्ड्स हेल्प इन फ्लावरिंग प्लांट इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ये मदद करते हैं। और ये दूसरा क्या है? ए फॉरेस्ट इज ए प्यूरिफायर ऑफ एंड करके लिखा हुआ है ऑफ। यहाँ पे लिखेंगे फॉरेस्ट इज प्यूरिफायर ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। सी क्या है यहाँ पे? द हर्ब फ्रॉम लेयर इन ए फॉरेस्ट, हर्ब फ्रॉम लेयर इन द फॉरेस्ट। ये तीसरा है लिखा हुआ, इसका क्या सॉल्यूशन लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग इसका हर्ब फॉर्म द लोएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। क्या लिखेंगे? लोएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। चौथा क्या है हम लोग यहाँ देखते हैं, द डिकेइंग लीव्स एन एनिमल ड्रॉपिंग इन अ फॉरेस्ट इन रीच द। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन? कर रहा है यहाँ पे द डिकेइंग लीव्स एन एनिमल ड्रॉपिंग इन द फॉरेस्ट इन रीच द सॉयल, इन रीच द सॉयल हम लोग को लिखना है। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या है? वाई शुड वी वरी अबाउट कंडीशंस एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। जो फॉरेस्ट की समस्याएं हैं उसके बारे में कर रहा है, वाई शुड वी वरी अबाउट कंडीशन एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। तो ये फॉरेस्ट के बारे में जो है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है कि हम लोग को क्यों चिंतित होना चाहिए। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी शुड वरी अबाउट फॉरेस्ट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। क्या क्या रीज़न है जिसके बारे में हम लोग को चिंतित होने की ज़रूरत है? कह रहा है कि डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। बता रहा है कि फॉरेस्ट के कारण जो है क्या हो जाएगा,
CO2 का लेवल बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन सॉइल ओरिजिन। सॉइल जो है पॉल्यूशन हो जाएगा अगर फॉरेस्ट का अमाउंट घटेगा तो। डिक्रीज इन फॉरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो भी एनिमल वहाँ पे रह रहे हैं, जिससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो है प्रभावित हो जाएंगे। कह रहा है एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लेड टू द फ्लडिंग मोर ऑफन। कह रहा है कि अगर फॉरेस्ट की संख्या कम होती जाएगी तो बाढ़ जो है बराबर ये आता रहेगा। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल टर्न बैरन, ये मरुभूमि सब हो जाएंगी। विच इज़ कॉल्ड द डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मरुभूमि में वो बदल जाएगा, बालू बालू केवल हो जाएगा। 9वां प्रश्न है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन ए फॉरेस्ट। कह रहा है कि जंगल में तरह तरह के एनिमल्स की क्या ज़रूरत है, तरह तरह के प्लांट में क्या ज़रूरत है। अब सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या बता रहा है। कह रहा है सॉल्यूशन में कि वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट हेल्प प्लांट टू रीजेनरेट एंड ग्रो। आगे बता रहा है कि मोर एक्सेलेंट रेंज ऑफ प्लांट सपोर्ट हर्बीवोर्स। ज़्यादा प्लांट हो गए तो हर्बीवोर को खाना मिलेगा, विच इन टर्न सर्व एज फूड फॉर कार्निवोर। हर्बीवोर रहेगा तो उसको कार्निवोर खाएगा। और लास्ट में जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर टर्न डेड एनिमल एंड प्लांट इनटू क्या है, ये ह्यूमस में बदल देता है। कह रहा है कि देयर बाई मेंटेन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इस तरह से न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकलिंग होगा। दिस वाइड वेराइटी मेक फॉरेस्ट ए डायनेमिक लिविंग एंटिटी। ये क्या बनाता है, फॉरेस्ट को डायनेमिक लिविंग एंटिटी बनाता है। नेक्स्ट बता रहा है कि इन फिगर 17.15, ये 17.15 ये फिगर दिया हुआ है। आर्टिस्ट हैज़ फॉरगेटन टू पुट द लेबल, लेबल इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या क्या लेबल है। एंड डायरेक्शन ऑन द एरो, डायरेक्शन भी नहीं दिया गया। मार्क द डायरेक्शन इन द एरो, डायरेक्शन देना है। एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल, क्या देना है, क्लाउड को दिखाना है, रेन को दिखाना है, एटमॉस्फेयर को दिखाना है, CO2 को दिखाना है, ऑक्सीजन को दिखाना है, प्लांट को, एनिमल को, सॉइल को, रूट को एंड वाटर टेबल को दिखाना है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें सारी चीज़ों को लिखना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ये कि प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ले रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है। इस तरह से ये है, और हम लोग इसको लेबल इस तरह से करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लेबल करेंगे, एटमॉस्फेयर करेंगे, क्लाउड करेंगे, रेन करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, इसको प्लांट लिखेंगे, इसको एनिमल लिखेंगे, सॉइल लिखेंगे, फिर इसको रूट लिखेंगे। इसी तरह से वाटर टेबल, ग्राउंड, हम लोग ये ग्राउंड वाटर जो है इस तरह को हम लोग करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, बहुत सारा दिया हुआ है, गम नहीं है, प्लाईवुड नहीं है, सीलिंग वैक्स नहीं है, किरोसिन नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि किरोसिन जो है ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, 4 नंबर किरोसिन जो है ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं। कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, प्लांट एंड एनिमल इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तीसरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट वाटर साइकिल, सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो ये यहाँ पे नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख रहे हैं हम लोग, दूसरा नंबर जो है ये दिया हुआ है कि नहीं, करेक्ट नहीं है, ये सब करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, प्लांट एंड एनिमल इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट, हम लोग पढ़े हैं बराबर कि डिपेंडेंट है, यहाँ लिखा है नॉट डिपेंडेंट। ऑन अनदर इज इनकरेक्ट, ये लिखेंगे हम लोग। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं,
सैंड देते हैं, मशरूम देते हैं कि ह्यूमस देते हैं कि वुड देते हैं। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमस देते हैं, ह्यूमस देते हैं। सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है ह्यूमस, तो हम लोग इसका आंसर ह्यूमस करेंगे। ये जो है ख़त्म हो गया, ये हमारा 17 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने ख़त्म किया। बार बार इस वीडियो को देख के हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे और ये डायग्राम में लेबल इस तरह से हम लोग करेंगे। सारे लेबल को हम लोग कर देंगे तो सारे लेबल्स के लिए मार्क्स अलॉटेड है। आपको ये दिखाना है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ पे है, तो इस तरह से लेबल कर देना है।